वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, सेशन नंबर 2। टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन, व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है किसी भी देश का। इसको हम इस सेशन में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। दो तरह की हमारी इकोनॉमी होती है पूरे संसार के अंदर, एक डेवलप्ड इकोनॉमी होती है और एक डेवलपिंग होती है। तो वो क्या होती है, इस चीज को आप इस सेशन के अंदर समझेंगे। देन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी दोनों में सेम होती है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक और इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं, ये सभी आपको इस सेशन में हम बताने वाले हैं। तो पहले चलते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आर्थिक वृद्धि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को कहते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो आपका आर्थिक विकास कहलाता है। तो यहां पर हम चलते हैं आर्थिक वृद्धि पर। इट इज एन इंक्रीज इन टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नेशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय की अवधि में टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स, यानी कितने गुड्स आपके प्रोड्यूस किए गए हैं पिछले साल की अपेक्षा, कितने गुड्स में प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, कितनी सर्विस आपकी इंक्रीज हुई है पूरे देश की, उसको मिला करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, यानी आर्थिक विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा या पिछले सालों की अपेक्षा हमने सर्विस और गुड्स प्रोडक्शंस के मामले में कितनी बढ़त हासिल की है, वो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। इट कैन बी मेजर्ड इन इकोनॉमिकल टर्म्स सच एज इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, एडवांसेज इन टेक्नोलॉजी, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी एंड लेवल ऑफ लिटरेसी। कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई। महंगाई से आप पता लगा सकते हैं कि ग्रोथ कितना हुआ है। हमेशा यह देखा जाता है कि इन्फ्लेशन जितना ज्यादा होता है, यानी महंगाई जितनी ज्यादा होती है, विकास उतना ही ज्यादा होता है या ग्रोथ उतना ही ज्यादा होता है। इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, और कैपिटल स्टॉक जितना ज्यादा होगा विकास भी उतना ज्यादा होगा। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा देश की तरक्की होगी। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड लेवल ऑफ लिटरेसी, क्वालिटी में जितनी ज्यादा या लिटरेसी एजुकेशन में जितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी उतनी ज्यादा देश का विकास होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज ऑल्सो इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ, कि लोगों का जो रहने की स्टाइल है अगर वो चेंज हुई है तो भी हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ है या आर्थिक वृद्धि हुई है। इट इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल फिजिकल प्रोडक्शंस के अंदर ओवरऑल इंक्रीज को हम आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास, इट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ along with the desired changes in the distribution of national income and other technical changes and institutional changes। विकास के अंदर केवल ग्रोथ नहीं आता या ग्रोथ ही नहीं आता है, बल्कि इंटायर चेंजेस आते हैं कि पूरे नेशन में इनकम का स्तर, डिस्ट्रीब्यूशन का स्तर, टेक्नोलॉजी का स्तर, इंस्टीट्यूशन का स्तर, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर, लिटरेसी का स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल्स, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, ये सभी के सभी में वृद्धि होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक या आर्थिक विकास हुआ है। जबकि ग्रोथ जो है टोटल या सम के ऊपर जो इंक्रीज होती है वो ग्रोथ कहलाता है। तो इससे आप जान सकते हैं
अंतर से जो है आप पता लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट जो है इंटायर ग्रोथ को कहा जाता है, जबकि ग्रोथ जो है टोटल ग्रोथ होता है। इट इज यूजुअली रेफर टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी। इन ऐसी चीजों से विकास होता है कि हम जो है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री बेस्ड बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं विकास हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह आपका डेवलप है, लोगों की जो काम करने की क्षमता है, एफिशिएंसी टू वर्क जिसको हम कहते हैं, वो इंक्रीज हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए हैं, इनोवेशंस हुए हैं, तो ये सभी जो इंडिकेटर होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इट लीड्स टू जनरल इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स। इट रेफर्स टू ए कंट्री विद रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी। जब हाई लेवल इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी हुई हो तभी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हाई लेवल से इकोनॉमिक वृद्धि होती है तो हम इकोनॉमिक विकास मान सकते हैं। मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग अ कंट्रीज डिग्री ऑफ डेवलपमेंट आर पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, जैसा मैंने अभी बताया, लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द वाइड स्प्रेड infrastructure of the economy. All these are the indicator of economic development. It is a nation with a low living standard. अब देखिए यहां पर हम आपको डेवलपिंग इकोनॉमी की कुछ विशेषताएं बताते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी होती क्या है? डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब होता है कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें अभी विकास करना बाकी है, अभी वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, कुछ पार्ट उसका विकसित हुआ है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। यानी ऐसी इकोनॉमी जो आर्थिक विकास की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है तेजी से, वो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी होगी। और इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार से। पहली विशेषता, इट इज अ नेशन विद अ लो लिविंग स्टैंडर्ड। डेवलपिंग नेशन में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल होता है वो लो होता है। ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, कम लोग अमीर होते हैं, इनइक्वालिटीज होती है, एजुकेशन कम होती है यानी इलिटरेसी होती है, लिक्विडिटी इकोनॉमी के अंदर कम होती है, जो तरलता जिसको हम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो इस तरह की कई चीजें जो है डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर होती है। अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इंडस्ट्री में लोग जो है इंटरेस्ट कम लेते हैं क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन लो इनकम एंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। और जब इनकम लो होती है तो वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज्यादा पाया जाता है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज इनटू 4 ग्रुप्स। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो है कंट्री को 4 ग्रुप में बांटा गया है। डेवलपिंग इकोनॉमीज, दैट मीन्स लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम। डेवलप्ड इकोनॉमी, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम, 2 तरह की होगी। ग्रुप्स एंड पर कैपिटा जीएनपी लिमिट्स। लो इनकम कंट्रीज के अंदर पर कैपिटा जीएनपी जो है $725 और इससे भी कम होती है। लोअर मिडिल कंट्री होती है जिनकी पर कैपिटा इनकम $726 से लेकर के $22,895 तक होती है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा जीएनपी 2,896 से लेकर के 8,955 तक होती है। और हाई इनकम कंट्रीज जो होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम $8,956 से लेकर के आगे कितनी भी हो सकती है। तो इस तरह से वर्ल्ड बैंक ने इनकम के आधार पर कंट्रीज को या नेशन को या देशों को 4 भागों में बांटा है। द बेसिक स्टैंडर्ड इज $725। इसके बाद कुछ देशों की स्थिति इस प्रकार है जिसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा देश उन 4 में से किस कैटेगरी में आता है। और ये आपका 94 का एक ट्रेंड में आपको दिखाने जा रहा हूं। बांग्लादेश का जो पर कैपिटा जीएनपी है 220 है,
विच इज लेस देन 725, यानी बिल्कुल पुअर के अंदर में आ जाता है। इसी तरह से इंडिया का जो पर कैपिटा जीएनपी है 320 है, यानी बांग्लादेश से $100 ज्यादा है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में नहीं आता। पाकिस्तान का आप देखेंगे चौंकाने वाला ट्रेंड रहा है, जिसमें कि $430 जीएनपी है, जो इंडिया से लगभग $110 ज्यादा है। चाइना $530, जो पाकिस्तान से $100 ज्यादा है, और इंडिया से लगभग $210 जीएनपी ज्यादा है। श्रीलंका $640, जो इंडिया से जस्ट 2 टाइम्स है, यानी हम कह सकते हैं कि वहां का ग्रोथ जो है हमसे डबल है। इंडोनेशिया $880, यूके का देखिए कितना बड़ा है, $18,340 पर कैपिटा जीएनपी है। कनाडा का यूके से भी ज्यादा है, $19,510, फ्रांस का उससे भी ज्यादा है, $23,420, एंड सबसे ज्यादा आपको जर्मनी का मिलेगा, जो कि $25,580 पर कैपिटा इनकम होती है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। नंबर 1, पीपल्स ऑफ दीज कंट्रीज हैव अ वेरी लो लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ये डेवलपिंग का फेवर ले रहे हम, एंड इधर जो है डेवलप्ड कंट्री में people in these countries enjoy a high standard of living, the level of income and consumption is high. Second point, the quality of life of the people in these countries is poor. Developing country में the quality of life depend on literacy level, medical facilities, hygiene and sanitation facilities, infant mortality rate and life expectancy. ये सभी चीजें जो हैं डेवलपिंग नेशन में कम होती है, जबकि डेवलप्ड नेशन में द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर, बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइफ होती है। लिटरेसी रेट ज्यादा होता है, यानी पढ़े लिखे लोग, सारे ही पढ़े लिखे लोग होते हैं। दे एंजॉय मच बेटर मेडिकल फैसिलिटी, उनके पास अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, मशीन्स हैं, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज वेरी हाई, कि उनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी जो जीने का की उम्र है, वो जो बहुत ज्यादा होती है। एन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज वेरी लो, और मोर्टेलिटी रेट जो है सबसे कम होता है, यानी जहां पर प्रॉब्लम्स होती है, डिजीजेज होते हैं, वो सबसे कम होते हैं। एंड नाउ डेवलपिंग का थर्ड डिफरेंस, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, दैट दे आर नॉट एबल टू मीट इवन देयर बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर्स। ये प्रॉब्लम डेवलपिंग की होती है। एंड साथ में डेवलप में क्या है कि दे आर एबल टू मीट देयर बेसिक नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। डेवलप्ड नेशन में कोई भी पुअर नहीं होता, सभी लोग अपनी बेसिक नीड को पूरा करने में सक्षम होते हैं। डेवलपिंग का फोर्थ डिफरेंस, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन इन दीज कंट्री, द इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी इज बैकवर्ड। डेवलपिंग नेशन में एग्रीकल्चर जो है मुख्य ऑक्यूपेशन का या व्यवसाय का साधन होता है, और उद्योग धंधे और टेक्नोलॉजी दोनों पीछे रह जाते हैं या बड़े ही बैकवर्ड होते हैं। जबकि डेवलप्ड नेशन के अंदर दीज कंट्रीज आर जनरली एडवांस्ड इन इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी। इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में डेवलप्ड नेशन बहुत ज्यादा आगे होते हैं। नाउ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, कंट्री वाइज कुछ इंडिकेटर्स मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इंडिया में 62, एडल्ट लिटरेसी 48, इन्फेंट मोर्टेलिटी 70, बर्थ रेट जो है 29, डेथ रेट 10, एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीएनपी ओनली 30। बांग्लादेश 57 साल तक लोग जीवित रहेंगे, लिटरेसी 62% है, मोर्टेलिटी 81% है, बर्थ रेट जो है 35%, यानी बहुत ज्यादा है, और डेथ रेट कम है 11, और कंट्रीब्यूशन उसका भी 30% है। श्रीलंका एक्सपेक्टेंसी है 72 ईयर, 72 ईयर्स, एडल्ट लिटरेसी रेट
बहुत कम है, यहां पर भी लोग पढ़ते नहीं है, 10% है। इन्फेंट मोर्टेलिटी 16, बर्थ रेट 20 एंड डेथ रेट वेरी बिलो 6। एंड कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का जीएनपी के अंदर 24, चाइना 69, एडल्ट लिटरेसी 19, इन्फेंट मोर्टेलिटी 30, जो कि कई हद तक ज्यादा है लेकिन इंडिया से बहुत कम है। बर्थ रेट 19, डेथ रेट 08, कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर टू जीएनपी 21, यूएसए 77, लेस देन 5% एडल्ट लिटरेसी है, यानी 5% से भी कम लोग जो हैं अनपढ़ हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अनपढ़ जो हैं आपके बांग्लादेश में 62%। इन्फेंट मोर्टेलिटी 08 है, बर्थ रेट 16% है, डेथ रेट 9% है, और कंट्रीब्यूशन यूएसए में एग्रीकल्चर से जीएनपी में 0 है। फ्रांस की बात करें, एक्सपेक्टेंसी लाइफ की 78 ईयर्स और इलिटरेसी 5% से भी कम। इन्फेंट मोर्टेलिटी 0.06, बर्थ रेट 13, डेथ रेट 10 एंड कंट्रीब्यूशन जो है एग्रीकल्चर से 2%। जर्मनी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 76 ईयर, लेस देन 5%, 0.6, बर्थ रेट 10, डेथ रेट 11 और कंट्रीब्यूशन 0.1। अब यहां पर देखिए जर्मनी में क्या है कि आपका बर्थ रेट जो है डेथ रेट से कम है, इसलिए पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन अगर कंट्री लाइक हम इंडिया की बात करें तो बर्थ रेट 29 है, डेथ रेट 10 है, यानी 19% आपका जो है बर्थ रेट, 19% पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, जो कि चाइना से कम है। चाइना में 11% पॉपुलेशन बढ़ रही है, बांग्लादेश से बहुत ही कम है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं लगभग 26% पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और सबसे कम पॉपुलेशन इंक्रीज होती है जर्मनी में, जो -1% है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लो लेवल ऑफ इनकम। हमारी विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की। पहली विशेषता है कि लो लेवल ऑफ इनकम, यानी जो इनकम का लेवल है वो बहुत ही कम है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लो लेवल ऑफ इनकम इंडिकेट्स लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब आपकी इनकम ज्यादा नहीं होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप ही डाउन आ जाता है। ड्यू टू द लो लेवल ऑफ लिविंग द एफिशिएंसी ऑफ लेबर इज ऑल्सो लो। और लेबर की जो एफिशिएंसी है, जिसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, वो भी जो है काफी कम होती है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कि पूरा देश एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करता है। About 2/3 of the population is engaged in the agriculture. लगभग 70% पॉपुलेशन आपकी बनती है, तो 70% पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 70% आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करता है, खेती के ऊपर डिपेंड करता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इनकम इज अबाउट 30%। हालांकि नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है उसका रेशियो अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन एग्रीकल्चर इज बैकवर्ड, और एग्रीकल्चर में कोई खास टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं करते। A vast area of agriculture land is still not covered by irrigational facilities like some areas of Rajasthan and Gujarat. तो यहां पर जो है बहुत सारा एरिया हमारा ऐसे ही पड़ा है जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज भी नहीं करते। थर्ड वन, कैपिटल डेफिशिएंसी, यानी कैपिटल की डेफिशिएंसी हमेशा रहती है। लो लेवल ऑफ इनकम रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिमेन अनयूटिलाइज्ड, कि लेबर जो है यूटिलाइज नहीं की जाती, लोगों के पास काम ही नहीं है, या कुछ रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करना है लेकिन हमारे पास फंड नहीं है, तो इस तरह से कैपिटल डेफिशिएंसी होती है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन इज बैकवर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी लो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड ओनली इन फ्यू इंडस्ट्री, कि केवल कुछ इंडस्ट्रीज में एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। एक्सपेंडिचर रिसर्च में हम कम लगाते हैं, भरोसा ही नहीं करते कि रिसर्च करनी चाहिए, या इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। एंड फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रोडक्शन इज बैकवर्ड, कि जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो भी
काफी घिसी पिटी और पुरानी टेक्नोलॉजी है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो एनफ नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूड पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसके जो साधन है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। दे इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज सर्विस सेक्टर, और इन्हीं से जो है दोनों ही सेक्टर में इफेक्ट होता है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, जैसा मैंने ट्रेन में बताया कि लगभग 19% पॉपुलेशन हमारी हर साल बढ़ रही है, तो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है कि जितने रेट से पॉपुलेशन आपकी बढ़ती चली जाती है, कंजम्पशन उतना ही बढ़ता चला जाता है और सेविंग कम होती चली जाती है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इज मच लेस देन द इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्शन। हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, यानी अनपढ़ों की संख्या बहुत ज्यादा है। Illiteracy rate is quite high. About half of the population is illiterate. Illiterate rate in females is much higher than in males. अगर फीमेल की बात करें तो लिटरेसी फीमेल में बहुत ज्यादा है। रूरल एरियाज में लगभग 90% फीमेल जो इलिटरेट होती हैं, और इलिटरेसी से प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी डाउन हो जाती है, एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। एंड नाउ क्वेश्चन, डू इट योरसेल्फ। Question number 1, what is quality of life, how it is important. Second, what is characteristics of Indian economy. Indian economy की विशेषताएं क्या है, उनको हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। एंड दैट्स इट फ्रॉम सेशन नंबर 2। थैंक यू।